एक गांव में कब्रिस्तान था और वहां पर आए दिन सनसनाटी आवाजें आती थी। एक दिन एक गांव का ही आदमी गया और उसने देखा कि सनसनाटी आवाजें ये कहाँ की आती हैं। तो उसने देखा कि पेड़ की तरफ कुछ हिलने की आवाज आ रही है। तो उसने कुछ सोचा कि पेड़ को कोई शाम को कोई जानवर हिला रहा होगा, लेकिन उस समय जानवर और पंछी सब सो गए थे। इस पेड़ का रहस्य क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। किसी ने बताया 100 साल पुराना पेड़ था, इसी के नीचे किसी की समाधि थी। तो वो आए दिन अमावस की रात में परेशान करती थी। अमावस की रात में उन्होंने फिर से वहां कोई पूजा की और पूजा करने के बाद तो वहां से कुछ आवाजें आई, उत्पन्न हुई कोई चीज, जिससे गांव वाले को वो दृश्य देखने को मिला। उसमें कोई आत्मा थी जो हर पल एक तरीके से निकलना चाह रही थी उस पेड़ के नीचे से, लेकिन कुछ मजबूरी थी या कुछ उसको श्राप था कि कोई आएगा आएगा और मुझे ये करेगा तो मैं निकलूंगी। तो वो दिन आया और उस एक से वो आत्मा अमर हो गई। फिर गांव वाले के लिए उस पेड़ पे वही खुशहाली, वही हरियाली हमेशा के लिए आ गई। रूप से एक मोटी कोहरा धरती से उठने लगा। वायु में एक अद्भुत उपस्थिति के साथ हवा भारी हो गई और जोड़े की सांसें उनके सामने ऐसे अदृश्य प्रेतों की भांति टिक गईं जैसे वे अमृत के रूप में बूंदियां थीं। मैंने यहाँ एक कब्र देखी है जो इच्छाएं पूरी करती है, सारा ने बुझी हुई आवाज में कहा, जिसमें उत्साह और डर के मिश्रण के साथ थिरक रहा था। मार्क ने फिर से टुटाई उसे, इसे केवल लोककथा मानकर। हालांकि उत्सुकता ने उन्हें बेहतर कर दिया और वे खड़े हो गए एक पुरानी स्मृति चिह्न से आगे। कहा जाता था कि यदि आप 3 बार अपनी सबसे गहरी इच्छा को फुसकर बोलते हैं तो वह इच्छा पूरी होगी। सारा, जिसमें उनकी आंखों में शैतानी चमक थी, ने प्रेरित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और रात की हवा में अपनी इच्छा को बोला। शब्द अंधकार में बिखर गए। कुछ नहीं हुआ।